आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी मल्टी क्लासेस में, जहाँ पे आपको मिलते हैं लैब रिलेटेड क्लासेस जो कि आपके काम आते हैं नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, BSc MLT के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, जॉब के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स, आपके वाइवा क्लासेस में, आपके जो नॉर्मल लेक्चर्स या कह लीजिए थ्योरी क्लासेस होते हैं उसमें, नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, MBBS के लेक्चर क्लासेस में काम आते हैं, प्लस DMLT में भी काम आते हैं। और अगर आप DMLT में हैं और BMLT का पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें भी काम आते हैं। तो फिलहाल हम पैरा पढ़ रहे हैं एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस। माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय माता दी। तो आइए कुछ इसमें हम की फीचर पढ़ते हैं कि आखिर की फीचर पॉइंट या कह लीजिए की पॉइंट क्या कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नीमाटोड। ये नीमाटोड फैमिली में आते हैं जिन्हें हम राउंड वर्म भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई राउंड वर्म बोले तो आप मेक श्योर कर लेना कि वो एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस का ही बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज पिनवर्म, थ्रेडवर्म एंड सीटवर्म। इन्हें हम पिनवर्म, थ्रेडवर्म और सीटवर्म भी कहते हैं। पिनवर्म इसलिए कहते हैं बिकॉज एंड इसका पिन जैसा होता है, ठीक है, पिन जैसा बिल्कुल पैना होता है, यानी कि लिए तीखा होता है। थ्रेडवर्म इसलिए कहते हैं बिकॉज ये इसकी बॉडी देखिएगा थ्रेड जैसे वाइट कलर की होती है, ठीक है, धागे की तरह होती है। सीटवर्म इसलिए कहते हैं बिकॉज जो हमारा सिटिंग एरिया होता है, यानी कि हमारी बटक्स या कह लीजिए इसे हिंदी में पिछवाड़ा कहते हैं, ये वहाँ पे होता है, इसलिए सीट वर्म वहीं पे पाया जाता है हमेशा, इसीलिए सीट वर्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं इसमें कि एंटेरोबायस ग्रेगोरी हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड फॉर ह्यूमंस इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। यानी एंटेरोबायस ग्रेगोरी जो है वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, ऐसा रिसेंटली पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, होस्ट रिक्वायर सिंगल होस्ट दैट इज़ ह्यूमन। यानी कि इसको केवल ह्यूमन ही चाहिए एज अ सिंगल होस्ट। नो IH, इसमें इंटरमीडिएट होस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। ओकेजनल होस्ट इज़ चिंपैंजी, यानी कि कभी कभी ये चिंपैंजीज को भी इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्टिव फॉर्म इज़ एग, एग इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है ह्यूमंस के लिए। एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस अकर्स वर्ल्ड वाइड विथ इन्फेक्शंस अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन स्कूल और प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड इन क्राउडेड कंडीशन। यानी कि जो आपका ई वर्मिकुलरिस है ये पूरी दुनिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। बेसिकली किसको, जो बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर जो स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे उनको, और उस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं। या फिर फैलता कैसे है, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वाया कंटेमिनेटेड फिंगर्स, हैंड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कैसे फैलता है ये आपके कंटेमिनेटेड फिंगर्स, यानी कि फिंगर जहाँ पे एग्स लगे हों ई वर्मिकुलरिस को, हैंड्स या पूरे हैंड में फैल रहा हो आपके एग्स, लगा हो एग्स, उन ऑब्जेक्ट से ही फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे होता है, एग्स कैन सर्वाइव ऑन सरफेस एंड कैन ट्रांसफर्ड व्हेन टच्ड। यानी कि एग्स कई सरफेस पे, कई चीज़ों पे ऐसे ही काफ़ी लंबे टाइम तक पड़ा रह सकता है, और अगर आप जब उसको टच कीजिएगा और वो आप इनगल्फ कर लीजिएगा, स्वेलो कर लीजिएगा, तब वो आपको इन्फेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली, ठीक है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन, एग्स कैन बिकम एयरबोर्न एंड कैन बी इनहेल लीडिंग टू इन्फेक्शन व्हेन स्वैलोड। एग्स क्या होता है, रहते रहते धीरे धीरे एयरबोर्न हो जाता है, यानी कि हवा में भी वो हवा के साथ उड़ सकता है, और जब उस हवा को आप इनहेल कर लीजिए कंटेमिनेटेड एयर को, तो इससे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ऑटो इन्फेक्शन बाय स्वेलिंग एग्स फ्रॉम द कंटेमिनेटेड हैंड आफ्टर स्क्रैचिंग द एनल या पेरिएनल एरिया। इसमें क्या कहा गया, ऑटो इन्फेक्शन हो सकता है अगर जो पेशेंट है वो अपने एनल एरिया को या कह लीजिए पेरिएनल एरिया, यानी कि एनल के आसपास जो एरिया होता है उसको अगर स्क्रैच कर ले और उसी हाथ से, उसी उंगलियों से वो अपने मुंह में डाले उसी उंगलियों को, या नेल बाइट करे, तो उससे अगेन जो एग्स उसकी उंगलियों पे था वो वापस उसके माउथ में चला जाएगा, जिससे वो फिर से इन्फेक्शन को स्टार्ट कर देगा, जो कि उस पेशेंट ने खुद से कॉज किया है। तो ये ऑटो इन्फेक्शन हो गया। रेट्रोगेट इन्फेक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। माइग्रेशन ऑफ न्यूली हैच्ड लार्वे फ्रॉम द एनल स्किन बैक इनटू द रेक्टम। यानी कि क्या होता है, जो अभी अभी लार्वे जो हैच हुए हैं आपके एनल स्किन पे, यानी कि एनस किसे बोलते हैं आपको पता है ना, वो एरिया जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, उस एरिया के आसपास जहाँ पे नए नए लार्वे हैच हुए हैं वो अगेन पेनिट्रेट करके वापस आपके रेक्टम में चले जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेट्रोगेट इन्फेक्शन। ये क्या होता है, रिवर्स इन्फेक्शन भी इसे कहते हैं, बिकॉज एनस से अगेन बैक कर गया लार्वे आपकी बॉडी में।
अब इस पैरासाइट का हैबिटेट क्या है, सीकम, अपेंडिक्स एंड एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ असेंडिंग कॉलन, यानी कि सीकम में होता है, अपेंडिक्स में होता है और एडजेसेंट पार्ट ऑफ असेंडिंग कॉलन्स में होता है, यानी कि बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन ही इसका फेवरेट हैबिटेट है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ग्रेविड एडल्ट फीमेल एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस डिपॉजिट एग्स ऑन पेरी एनल फोल्ड, यानी कि जो एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस की जो फीमेल वॉर्म है वो अपने ग्रेविड सेगमेंट से एग्स ले कर देती है पेरी एनल फोल्ड्स पे। पेरी एनल फोल्ड सबको पता है, मैं बता देता हूँ क्या है, नहीं पता तो ये जो आप फोल्ड्स देख रहे हैं ये एनस है बेसिकली ये पूरा, और ये जो आप फोल्ड्स देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पेरी एनल फोल्ड्स, और ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं दीज आर एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, फीमेल वाला, ठीक है। तो ये रहा, तो ये जो ग्रेविड सेगमेंट है फीमेल का उससे एग्स फीमेल ले करती है कहाँ, पेरिएनल फोल्ड्स पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन्फेक्शन अकर्स वाया सेल्फ इनोकुलेशन और थ्रू एक्सपोजर टू एग्स इन द एनवायरनमेंट। इन्फेक्शन सेल्फ खुद से इनोकुलेट अगर अपनी बॉडी में आप यानी कि कर लो तो हो जाता है, यानी खुद से आप एग अपनी बॉडी में डाल लो तो हो जाता है, या फिर दूसरा एग्स आपके अंदर चले जाए थ्रू द आउटर इन्वायरमेंट। अब इसमें देखो सेल्फ इनोकुलेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। बाय ट्रांसफरिंग एग्स टू द माउथ विथ हैंड्स दैट हैव स्क्रैच द पेरिनेल एरिया। ऑब्वियसली हम जो पहले पढ़ चुके हैं, अगर पेशेंट अपने पेरिनेल एरिया को स्क्रैच करता है और उसी हाथ से कुछ खा लेता है या उसी हाथ को मुंह में डाल लेता है या नाखून काटता है तो एग्स उसके जो पेरिनेल एरिया पे थे वो फिंगर्स के साथ उसके मुंह में चले गए, तो ये हो गया सेल्फ इनोकुलेशन, जिसे हम ऑटो इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। और अगर हम बात करें थ्रू इन्वायरमेंट तो ये देखो कंटेमिनेटेड सरफेस, क्लोथ्स, बेड लिनन्स etc, तो यानी कि इन्फेक्शन जो कि कई सरफेस पे जो पड़ा हो क्लॉथ्स, बेड लिनन से, उसके अगर हम कंटेमिनेशन को टच कर दें और उसको अगर हम अपनी बॉडी में एंटर करवा लें थ्रू फूड, वाटर और या उंगली वाला जो है उससे, तो फिर उससे भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव एग्स द लार्वे हैज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द एडल्ट्स एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द कोलन यूजुअली द सीकम। यानी कि ये पॉइंट कह रहा है कि जैसे ही एग को इंजेस्ट किया यानी कि स्वेलो किया, लार्वे स्मॉल इंटेस्टाइन में हैच आउट हो गए, यानी कि जो एग था वो फूट गया स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्वे उससे बाहर निकल गए। फर्दर कोलोन में यानी कि जो सीकम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें जाके ये लार्वे बड़े हो गए, यानी कि लार्वे प्रॉपर मैच्योर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द टाइम इंटरवल फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव एग्स टू द ओविपोजिशन बाय द एडल्ट फीमेल इज़ अबाउट 1 मंथ। इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि एग्स को निगलने से लेकर उस टाइम से जब फीमेल पेरीएनल एरिया पे एग्स ले करती है उस दौरान 1 महीने का समय लगता है। समझ गए, ओविपोजिशन का मतलब लिखा है मैंने, एग लेइंग इन अ स्पेसिफिक पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। एट फुल मेच्योरिटी एडल्ट फीमेल्स मेजर 8 to 13 mm एंड एडल्ट मेल्स 2 to 5 mm। द एडल्ट लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 2 months, यानी कि जब वॉर्म्स जो होते हैं वर्मिकुलरिस का मैच्योर हो जाता है तो फीमेल्स वॉर्म जो होती है वो 8 to 13 mm की होती है और जो मेल वॉर्म होता है वो 2 to 5 mm का होता है, और इन दोनों की लाइफ स्पैन लगभग 2 महीने की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविड फीमेल माइग्रेट नॉक्टर्नली आउटसाइड द एनस एंड ओविपोजिट वाइल क्रॉलिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ द पेरिएनल एरिया। यानी कि इस पॉइंट में ये कहा गया है वो फीमेल जिनके ग्रेविड सेगमेंट्स में एग्स होती है या ग्रेविड पोर्शन में एग्स होते हैं वो नॉक्टर्नली यानी रात को एनस से बाहर निकलती हैं और पेरिएनल एरिया पे एग्स ले कर देती है और फिर वापस पेरिएनल एरिया पे क्रॉलिंग करने लगती है, यानी कि इधर उधर घूमने लगती हैं। ये जो दिखाया ना मैंने फ़ोटो, ये बेसिकली वही चीज़ है। ये सारी फीमेल से मैंने बताया ना क्रॉल कर रही है, एग्स देने के बाद ये क्रॉल कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, द लार्वे इनसाइड द एग्स डेवलप इन 4 to 6 hours। ऑब्वियसली जो लार्वे जो फीमेल ने एग्स दिए हैं उसके अंदर के लार्वे 4 से 6 घंटे पे पेरिएनल एरिया पे ही डेवलप कर जाते हैं। लार्वे एग्स में एग्स लार्वे में डेवलप कर जाते हैं 4 से 6 घंटे पे पेरिएनल एरिया पे, और ये एग्स अब इन्फेक्टिव हो चुके हैं ह्यूमंस के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रेयरली एग्स में बिकम एयरबोर्न एंड बी इनहेल्ड एंड स्वैलोड, कभी कभी ये एयर बॉर्न भी हो जाते हैं एग्स और स्वैलो कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रेट्रो इन्फेक्शन और द माइग्रेशन ऑफ द न्यूली हैच लार्वे फ्रॉम द एनल स्किन बैक इनटू द रेक्टम में ऑकर, जो वही बताया मैंने, रेट्रो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है यही चीज़। अब इसकी लाइफ साइकिल हम थोड़ा डायग्रामेटिक वे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, एग्स ऑन पेरिएनल फोल्ड्स, ये देखिए एग्स आपको मिलेंगे और फिर 4 to 6 आवर्स में यही एग जो होते हैं वो लार्वे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एम्ब्रियोनेटेड एग इंजेस्टेड बाय ह्यूमन, और यही जो एम्ब्रियोनेटेड एग होते हैं उसको ह्यूमन स्वैलो कर लेता है, और इसके ह्यूमन के जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तब ये आप देखिए लार्वे हैच इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वे हैच हो जाते हैं, और यही फिर लार्वे जब कोलन में पहुंचते हैं या कह लीजिए सीकम में पहुंचते हैं तो मेल और फीमेल वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या कह लीजिए मैच्योर हो जाते हैं। फिर फर्दर जो फीमेल जो होती है वो माइग्रेट कर जाती है पेरिएनल एरिया पे, और वहाँ पे रात में यानी नॉक्टर्नली एग्स को हैच कर देती है या कह लीजिए ले कर देती है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। एंटेरोबायसिस इज एसिम्टोमेटिक, मोस्टली इसमें कोई सिम्टम नहीं होता। द मोस्ट टिपिकल सिम्टम इज पेरिएनल प्रूराइटिस, especially at night, leads to sleep disturbance, skin breakdown which causes bacterial super infection। पहली बात तो इसमें कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन अगर होगा सिम्टम हुआ तो सबसे ज़्यादा होता है जो एनस का एरिया होता है, एनस के आसपास का एरिया होता है उसमें बहुत सीवियर इचिंग होती है स्पेशली रात में, और कई बार नींद डिस्टर्ब होता है इसमें, और खुजली करने के बार खुजली करने के बाद वहाँ पे जो स्किन होता है वो छिल जाता है या ब्रेक डाउन होता है, जिससे और अदर बैक्टीरिया का सुपर इन्फेक्शन भी वहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एब्डोमिनल पेन एंड वेट लॉस, पेट में दर्द, एब्डोमिन में दर्द होगा और वज़न का घटना हो जाएगा। नॉक्टर्नल एनुरियासिस यानी कि रात में पेशाब हो जाना बिना पता लगे। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन एट नाइट, मतलब सो रहा है पेशेंट और उसको नींद में ही पेशाब हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का फटना, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। नेक्स्ट पॉइंट ओकेजनली वल्वोवेजिनाइटिस, यानी कि अगर कभी कभी वल्वोवेजिनाइटिस यानी कि वल्वा और वेजाइना का इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। ठीक है, क्यों होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। अगर पेरिएनियल एरिया के पास इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ से धीरे धीरे फीमेल क्रॉल करते करते वेजाइना के पास ही पहुँच जाती है। ठीक है, सेल्पेंजाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ फिलोपियन ट्यूब, ऑब्वियसली अगर वल्वा और वेजाइना तक अगर पैरासाइट पहुंच चुका है तो वो फर्दर फिलोपियन ट्यूब तक भी चला आता है और वहाँ का उसका भी इन्फ्लेमेशन करता है। पेल्विक और पेरिटोनियल ग्रेनुलोमास, पेल्विक एरिया और जो पेरिटोनियल लेयर होता है उसके अंदर ग्रेनुलोमास यानी कि ग्रेनुलोमा क्रिएट कर देता है। टीथ ग्राइंडिंग यानी कि दांत का ऐसे पीसना बार बार। एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखा है, ई वर्मिकुलरिस लार्वे आर ऑफन फाउंड विद इन द अपेंडिक्स और अपेंडेक्टोमी, यानी कि अपेंडिक्स के अंदर, और कई बार अपेंडिक्स को जब हम निकाल लेते हैं तो उसके अंदर भी इसके लार्वा मिलते हैं। वेरी रेयर इंस्टेंस ऑफ एओसिनोफिलिक कोलाइटिस एसोसिएटेड विद ई वर्मिकुलरिस लार्वे हैव बीन रिपोर्टेड। कई बार कभी कभी एओसिनोफिलिक कोलाइटिस भी हुए रहते हैं ई वर्मिकुलरिस लार्वे के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लैब डायग्नोसिस है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट ये है कि हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं एग्स का, जो कि हम पेरिएनियल एरिया के पास से लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, टू इम्प्रूव द सेंसिटिविटी कलेक्शन शुड बी डन एट इन द मॉर्निंग बिफोर डिफिकेशन एंड वॉशिंग। ठीक है, यानी कि अगर आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए तो सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में स्टूल पास करने से या यूरिन पास करने से भी पहले, या उस एरिया को एनल एरिया को धोने से भी पहले आपको वहाँ का सैंपल लेना है। कैसे? बाय सेलुलोज टेप, जिसे हम स्कॉच टेस्ट भी कहते हैं या सेलुलोज टेप स्लाइड टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑन द पेरिनेल स्किन एंड देन एग्जामिन द टेप प्लेस्ड ऑन द माइक्रोस्कोप स्लाइड। ऑब्वियसली यानी कि इस पॉइंट में ये कहा गया, अगर आपको सेंसिटिविटी इंप्रूव करनी है आपके टेस्ट की, एग्स की आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए, एग्स आपको ज़्यादा चाहिए, तब अर्ली मॉर्निंग सैंपल लो जब पेशेंट ने स्टूल पास ना किया हो और एनल एरिया को वॉश ना किया हो। कैसे लोगे आप सैंपल वहाँ से? बाय सेलुलोज टेप स्लाइड टेस्ट।
या जिसे हम स्कॉच टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेरीएनल एरिया पे आप जो सेलुलोज टेप होता है उसको चिपका देते हो अच्छे से, और फिर उसको रिमूव करते हो, और फिर वो जो रिमूव किया हुआ टेप होता है उस पर एग्स होते हैं लगे हुए जो कि पेरीनियल एरिया पे थे। अब उसी टेप को अगेन आप स्लाइड पे लगा देते हो, और स्लाइड पे लगाने के बाद टच या कह लो टच करा देते हो। उसके बाद जब आप टेप हटाते हो वहाँ से, फिर उसको आप माइक्रोस्कोप में डाल के देख लो, वेट माउंट में या नॉन वेट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, NIH स्वैब कैन ऑल्सो बी यूज टू डिमोन्स्ट्रेट एग्स फ्रॉम पेरिनेल और पेरिनियल एरिया। NIH क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्वैब। ठीक है, आगे इसका डायग्राम भी है मेरे पास, ठीक है, हम देखेंगे मिलके। पेरीएनल एरिया का तो हमने पता कर लिया था, एनस के आसपास जो एरिया होता है उसको पेरीएनल एरिया कहते हैं। पेरिनियल एयर होता है, पेरिनियल रीजन होता है, कह लीजिए रीजन बिटवीन जेनाइटल्स एंड एनस। पेरिनियल का मतलब होता है वो वाला एरिया जो कि आपके जेनाइटल ऑर्गन और एनस के बीच में होता है। ठीक है, वहाँ तक भी फैल सकता है। अगेन आपने देख लिया ना, अगर पेरिनियल एरिया तक अगर पैरासाइट पहुँच रहा है तो फीमेल को वल्वोवेजिनाइटिस कॉज करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एग्स कैन ऑल्सो बी फाउंड बट लेस फ्रिक्वेंटली इन स्टूल एंड ओकेजनली आर एनकाउंटर इन द यूरिन और वेजाइनल स्मीयर। यानी कि जो एग्स होते हैं वो बहुत रेयरली स्टूल, यूरिन में और वेजाइनल स्मीयर में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है इसमें, एडल्ट वर्म्स आर ऑल्सो डायग्नोस्टिक व्हेन फाउंड इन द पेरीएनल एरिया और ड्यूरिंग एनोरेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन। यानी कि एडल्ट वर्म भी डायग्नोस्टिक होते हैं इसमें, अगर वो मिल जाए पेरीएनल एरिया पे, एनोरेक्टल एरिया पे या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, एनस और रेक्टम के बीच के एरिया को भी एनोरेक्टल बोलते हैं। ठीक है, इन एबनॉर्मल इन्फेक्शन एग्स में बी सीन इन द यूरिन और इन सर्वाइको वेजाइनल पेपिनिकुलर स्मीयर। यानी कि कभी कभी एबनॉर्मली जब ये इन्फेक्ट कर दे किसी को तो एग्स आपको यूरिन में भी मिल सकते हैं और सर्विक्स और वेजाइनल एरिया पे भी मिल सकते हैं जब आप पेपिनिकुलर स्टेन या स्मीयर बनाओगे तब। ये है NIH स्वैब आप देख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है और ऐसे ना ये ट्यूब में बंद आता है और इसी ट्यूब में हमें ले भी जाना होता है। इसमें लिखा हुआ क्या है वो पढ़ते हैं, आइए। ट्रांसपेरेंट adhesive tape pressed firmly against the perineal skin and then spread onto a microscope slide। यानी कि ये जो आप सपोज कर लो ये NIH स्वैब है और ये पेरिएनल एरिया, इस पर हम फर्मली ऐसे ज़ोर से ना दबा के थोड़ा इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे और उसके बाद फर्मली होने के बाद माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे इस पर थोड़ा ऐसे, जैसा बटर नहीं रब करते, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर देंगे, फिर इसको अब एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोपिकली। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, ये है स्कॉच टेप। ठीक है, ये आप ABCD देख रहे हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं वो बताया गया है। ए में आप देख लो, ये सपोज कर लो पेरिएनल एरिया और ये स्कॉच टेप है, बेसिकली एक टाइप का सेलुलोज टेप ही होता है। ये आप पेरिएनल एरिया पे चिपकाते हो, उसके बाद बी में डायग्राम में देखो इसको ऐसे रिमूव कर लेते हो। फिर जो आपने एरिया रिमूव किया वहाँ पे एग्स लगे हुए रहते हैं, स्टिक हो जाते हैं। फिर आप सी में देख लो, सी वाले डायग्राम में एक माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड लिया आपने, उसके ऊपर जहाँ पे एग्स लगे हुए थे उसको टच करा दिया स्लाइड से। देन डी वाले डायग्राम में देखो सेलुलोज जो आपका ये जो स्कॉच टेप है उसको आपने हटा दिया और फिर उसी स्लाइड को जो जहाँ पे आपने चिपकाया था स्कॉच टेप उसको आप माइक्रोस्कोपिकली स्टडी कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेबॉर्ट्री सेफ्टी। कुछ हमारे लिए भी जो होते हैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना होता है, बिकॉज ये एग्स होते हैं या कई बार वर्म्स होते हैं जो कि पेनिट्रेट कर जाते हैं और एग्स इसके बहुत हाईली कंटेजियस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पहला पॉइंट क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इसमें क्या लेने की बात की है, अप्लाई फॉर प्रोसेसिंग स्टूल सैंपल टू अवॉइड एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस एग्स। यानी कि हमें कुछ प्रिकॉशंस लगाने हैं इसमें ताकि जो पर्सन है यानी कि जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट है वो कहीं खुद ही एक्सीडेंटली वो जो इन्फेक्शियस एग्स है उसको इंजेस्ट ना कर लें। इसमें अगेन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया, सरफेस शुड बी क्लीन थोरोली एज द आउटर कोट ऑफ ई वर्मिकुलरिस एग्स इज एडहेसिव। यानी कि जो लैब का जितना भी एरिया है जिस पे आप ये काम करेंगे, एंटेरोबैस वर्मिकुलरिस को इंटेरोगेट करेंगे, उस सरफेस को थरोली क्लीन करना है अच्छे से, बिकॉज ई वर्मिकुलरिस एग्स की जो आउटर लेयर होती है वो काफ़ी चिपचिपी होती है, एडहेसिव होती है। तो आप ये मत सोचना कि टच कर दिया और झाड़ देंगे या कपड़े से पोंछ लेंगे तो काम हो जाएगा।
ये चिपचिपी होती है और ईजिली नहीं हटती, इसीलिए हर सरफेस को अच्छे से क्लीन करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, द एग्स ऑफ एंटेरोबाइस वर्मिकुलरिस मेजर फ्रॉम 50 to 60 माइक्रोमीटर टू बाई 20 to 30 माइक्रोमीटर। ये एग्स का साइज़ दिया हुआ है। दे आर ट्रांसपेरेंट, elongated to oval in shape and slightly flattened on the one side। elongated होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं एग्स ई वर्मिकुलरिस के, और एक साइड से फ्लैट होते हैं पूरे, ठीक है। दे आर यूजुअली पार्शली एब्रियोनेटेड व्हेन शेड, यानी कि जब ये एग्स होते हैं ई वर्मिकुलरिस के पेरिनेल एरिया पे फीमेल्स उनको ले कर देती है एग को, तब वो कई बार पार्शली एम्ब्रियोनेटेड होते हैं, यानी कि उनमें पार्शली लार्वा डेवलप हो चुका होता है। नेक्स्ट इसमें प्रोफाइल एक्सिस है, यानी कि रोकथाम है, हम जो क्या कर सकते हैं इसमें। पहला इसमें क्या, प्रॉपर हैंड वॉशिंग आफ्टर स्टूल पासिंग। ऑब्वियसली इनमें बिकॉज स्टूल पास करने के बाद हम क्या करते हैं, एनल एरिया को वॉश करते हैं, जिससे जो एनल एरिया पे जो एग्स होते हैं वो हाथ पे चिपक जाते हैं, आप जानते हैं वो उसके एग्स काफ़ी एडेसिव होते हैं। तो प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे ताकि इन्फेक्शन को हम फर्दर किसी और पर्सन में न डाल सके और ख़ुद को भी ऑटो इन्फेक्ट न कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर मील। ऑब्वियसली अगर आप स्टूल नहीं भी पास किए हो तो भी आप खाना खाने से पहले और बाद में आप हैंड वॉश प्रॉपरली करोगे। अवॉइड पुटिंग फिंगर्स इन माउथ एंड बाइटिंग नेल्स। ऑब्वियसली आपने मुंह में बेवजह हाथ नहीं डालना है, ना ही अपने नाखून का बाइट करना है। डेली चेंजिंग ऑफ अंडरवियर एंड बेड लिनेंस। ऑब्वियसली अंडरवियर जो होगा उसको आप डेली चेंज करेंगे और बेड लिनेंस को भी डेली चेंज करेंगे, ताकि वो एग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको अगेन रेक्टम में जाके आपको दोबारा इन्फेक्ट यानी कि रेट्रोगेट इन्फेक्शन ना क्रिएट करे, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये एग्स ऑफ वर्मिकुलरिस है इन अ सेलुलोज टेप प्रिपरेशन, ठीक है। जो सेलुलोज टेप आपको बताया था ना, वो चिपका के और निकाल के करते हैं। ये देखिए ये सारे एग्स हैं, चावल या कह लो गेहूँ के दाने जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट में ये जो है वेट माउंट किए हुए एग हैं। ये जो एग्स आप देख रहे हैं ना, इसका काफ़ी ना ये मैग्नीफाइड वर्जन है वेट माउंट का, ठीक है। नेक्स्ट, एग्स ऑफ वर्मिकुलरिस इन एन आयोडीन स्टेन वेट माउंट फ्रॉम अ फॉर्मलिन कंसनट्रेट। ये आयोडीन स्टेन्ड है, ये यूवी माइक्रोस्कोपिक व्यू है एग्स का। ये देख लो ये क्या है, एडल्ट मेल है वर्मिकुलरिस का, जिसे हमने ना फॉर्मलिन इथाइल एसीटेट में कंसनट्रेट किया स्टूल स्मीयर से, ठीक है। ये मेल है। इसमें बता दूं ई वर्मिकुलरिस में मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है मेल से, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट ये देखो क्लोजअप व्यू है फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द वॉर्म। ये एंटीरियर एंड है वॉर्म का, और ये देख लो ये क्लोजअप व्यू है, ठीक है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला एरिया ये। और ये देखो काफ़ी ब्लंट है, ठीक है। ब्लंट यानी कि मतलब पैना नहीं होना, जो कि पैना नहीं होता, तीखा नहीं है ये एंड से। नेक्स्ट ये देखो एडल्ट फीमेल है वर्मिकुलरिस का, जिसके आसपास एबंडेंट ऑफ एग्स हैं, काफ़ी सारे एग्स हैं। ये सारे जो आप वाइट कलर के देख रहे हो ना, क्रीमिश कलर देख रहे हो, ये सारे एग्स इसने लेके हैं। तो आप सोच लो कितना हैवी इन्फेक्शन होता होगा, एक फीमेल ने इतने एग्स दिए हैं। अब ये देख लो वर्मिकुलरिस के मेल्स और फीमेल, ये मेल है बेचारा छोटा सा, और ये देखो फीमेल है इतनी तगड़ी, इसकी ऑलमोस्ट डबल है फीमेल। तो आप जान गए होगे। ये देखो पोस्टीरियर एंड यानी कि पिछला सिरा है ये वर्मिकुलरिस का, फीमेल वर्मिकुलरिस का पिछला एंड है, जो कि काफ़ी पैना होता है, ठीक है, पॉइंटेड टेल होता है। और मेल का हमने दिखाया था ना ब्लंट होता है, पॉइंटेड नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस क्लास को अटेंड किया, और आई होप कि ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाया होगा इस लेक्चर ने। और अगर आपको सच में इससे फ़ायदा मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, थम्स अप दो, और इस वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों से और लोगों से, ताकि अगलों का भी भला हो सके। कर भला तो हो भला। और कमेंट बॉक्स अभी तक आपका खाली है, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ कमेंट डालो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।